हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को, जिसका पराविद्युतांक K है, खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता का मान क्या होगा? तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विद्युत रोधी पदार्थ को इसमें आधे भाग में हमने खसका दिया है, जिसका पराविद्युतांक K है। तो यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता का मान क्या होगा, वह हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक वायु संधारित्र यानी जिसकी प्लेटों के बीच यदि वायु भरी है, इसकी धारिता का मान किस प्रकार आता है बच्चों? धारिता C बराबर क्या हो जाता है बच्चों? वह हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D हो जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? यह रिक्त स्थान की पारगम्यता है। रिक्त स्थान की पारगम्यता। और यह क्या है बच्चों? यहाँ पर यदि हम देखें तो A क्या है बच्चों? यह प्लेट का क्या हो गया बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा। और D क्या है बच्चों? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी। साथ ही यदि हम देखें बच्चों, तो अगर वायु संधारित्र की जगह हम एक परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ वायु के स्थान पर भरने पर, तो जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चों? परावैद्युतांक यदि बच्चों के है तो उसकी जो धारिता आएगी, धारिता सी डैश बराबर वह क्या होता है बच्चों? के गुणा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या होता है बच्चों? सी होता है, तो के गुणा सी हो जाएगा। यह क्या आगे बच्चों? जब उसकी प्लेटों के बीच में हमने क्या भर दिया? एक परावैद्युतांक पदार्थ हमने भर दिया है। यह केवल एक वायु संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच केवल वायु भरी है। साथ ही यदि हम देखें तो यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी जो तुल्य धारिता आती है बच्चों, यह C1 और यह मान लेते हैं क्या हो गया बच्चों? C2 हो गया। C1 और C2, यह सिरा A तथा यह सिरा B है। तो तुल्य धारिता CAB का मान क्या होगा बच्चों? C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें यह एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, यह कुछ इस प्रकार, जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल A है और जिसकी बीच की दूरी कितनी बच्चों? तो D दी गई है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो आधे भाग में हमने क्या कर दिया बच्चों? यहाँ पर एक विद्युत रोधी पदार्थ जिसका पराविद्युतांक K है वह भर दिया है। वह आधे भाग में क्या हो गया बच्चों? यह वायु संधारित्र की तरह काम करेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, चूंकि आधे भाग में भरा है तो यह जो प्लेटों के बीच की दूरी है वह यथावत दी ही रहेगी, परंतु जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा बच्चों? आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आधे भाग के लिए यह परावैद्युत पदार्थ वाला संधारित्र हो गया और आधे भाग के लिए क्या हो गया बच्चों? यह वायु संधारित्र हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें यह पहला भाग और यह दूसरा भाग, तो पहले भाग की धारिता, जहाँ क्या है बच्चों? जहाँ प्लेटों के बीच में क्या है? वायु भरी है। तो उसे यदि हम, चूंकि इस पूरे की धारिता कितनी है बच्चों? वह हमने सी ली हुई है। प्रारंभिक धारिता कितनी है बच्चों? सी। और सी का मान क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है। अब यहाँ से यदि हम देखें पहले भाग की धारिता, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? आधा हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, अब यहाँ क्या आएगा? ए बटे दो आ जाएगा गुणा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें दूसरे भाग की धारिता, तो दूसरे भाग की धारिता किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों? दूसरे भाग की धारिता, जहाँ हमने क्या रख दिया है बच्चों? प्लेटों के बीच में परावैद्युत रख दिया है, जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चों? परावैद्युतांक बराबर के है। तो यहाँ दूसरे भाग की धारिता उसे हम सी डैश मान लेते हैं बच्चों। तो वह कितनी आ जाएगी? के गुणा
एप्सिलॉन नॉट ए बटे 2 गुणा डी हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो यह जो दोनों संधारित्र है वह किसकी तरह प्रतीत होंगे, किसकी तरह काम करेंगे, यह व्यवहार करेंगे, यह एक समांतर क्रम के संधारित्र की तरह व्यवहार करेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें तो बच्चों इसे हम C1 मान लेते हैं। जो तुल्य धारिता किस प्रकार आएगी, यहाँ से यदि हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार काम करेंगे। यह C1 तथा यह C डैश हो जाएगा। तो तुल्य धारिता आएगी बच्चों, तुल्य धारिता वह किस प्रकार आएगी बच्चों, सी ए बी, या इसे यदि ए मान लें और बी मान लें तो सी ए बी बराबर क्या आएगा बच्चों, C1 प्लस सी डैश आएगा। C1 का मान कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा, 2D हो जाएगा, प्लस सी डैश का मान कितना है बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा। यह भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2D हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी गुणा 1/2, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस के बचेगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी किसके बराबर है बच्चों, वह बराबर है सी के। तो सी ए बी वह बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C/2 गुणा 1 प्लस के। तो यह क्या आएगी बच्चों, यह नई धारिता आ जाएगी, नई धारिता है। यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।